विराट और अनुष्का की धर्म के प्रति आस्था ही है कि जब जब संकट में आए संत के पास पहुंचे। सबसे 4 जनवरी 2023 को पहली बार दोनों संत प्रेमानंद के पास पहुंचे, तब भी आध्यात्मिक चर्चा की। इस वर्ष जनवरी में विराट खराब फॉर्म से जूझ रहे थे, विचलित थे, तो फिर 10 जनवरी को संत की शरण में पहुंचे। तब पूछा था, असफलता से बाहर कैसे निकले? तब उत्तर मिला, अभ्यास जारी रखें। आस्था, विश्वास और भक्ति, 3 रंगों से सजी यह तस्वीर बहुत कुछ कहती है। ब्रज की महिमा ऐसी है, जो यहां आया राधा कृष्ण की भक्ति में डूब गया। मंगलवार को अपने क्रिकेट से दुनिया को दीवाना बनाने वाले विराट कोहली भी फिल्म अभिनेत्री पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ ब्रज में थे। न आडंबर, न कोई ग्लैमर, पूरी तरह भक्ति के रंग में रंगे। सामने थे दुनिया भर अपने प्रवचन के लिए विख्यात संत प्रेमानंद। यह आस्था ही थी कि संत प्रचवन देते रहे और एक एक शब्द कानों के रास्ते दोनों के दिल में उतरता रहा। चेहरे पर ऊहापोह के भाव लेकर आए विराट और अनुष्का जब गए तो संतोष के भाव यह बता रहे थे, वह जो लेने आए थे वह सब मिल गया। सोमवार देर रात से विराट और अनुष्का के यहाँ आने की अपुष्ट चर्चाएं थीं। रात में वृंदावन के होटल में ठहरे और सुबह करीब 6 बजे वृंदावन के रमण रेती स्थित संत प्रेमानंद के श्री राधा के लिकुंज आश्रम पहुंचे। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा के ठीक अगले दिन ही विराट वृंदावन में थे। यह भक्ति का भाव था कि आम नागरिक की तरह दोनों सेलिब्रिटी संत के सामने थे। हल्के रंग के प्रिंटेड कुर्ता सलवार में अनुष्का और पैंट शर्ट में विराट कोहली। आस्था इसी को कहते हैं। दोनों ने संत के सामने दंडवत की। संत ने पूछा, प्रसन्न हो? तो दोनों हाथ जोड़े और विराट धीरे से मुस्कुराए और बोले, जी ठीक है। संत ने कहा, खूब आनंदित रहो। शायद विराट और अनुष्का के मन के भाव संत ने पढ़ लिए। तभी बोले, प्रभु का विधान बताता हूं। जब प्रभु किसी पर कृपा करते हैं, वैभव मिलना कृपा नहीं, पुण्य है। पुण्य तो घोर पापी को भी उसके पिछले पुण्य से मिल जाता है। भगवान की कृपा तो मन के अंदर का चिंतन बदलने से मानी जाती है। दोनों के मन में उत्सुकता थी। प्रेमानंद महाराज फिर जिज्ञासा शांत की। बोले, हमारा स्वभाव बन गया है बहिमुखी। कीर्ति, लाभ, विजय से सुख मिलता है। भगवान जब कृपा करते हैं तो संत समागम देते हैं। जब दूसरी कृपा करते हैं तो विपरीतता देते हैं। फिर अंदर से रास्ता देते हैं कि यह मेरा परम शांति का रास्ता है। जीव को अपने पास बुलाते हैं। विराट जब भी विचलित हुए संत प्रेमानंद की शरण में गए। इस बार भी उनके बिना कुछ कहे वह सब समझ गए। फिर बोले, किसी को वैराग्य होता है तो प्रतिकूलता देखकर देता है। जब सब हमारे प्रतिकूल होता है तो आनंदित होते हैं। क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा का आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद जी महाराज से बात करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा के एक दिन बाद कोहली आध्यात्मिक गुरु से मार्गदर्शन लेने के लिए अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ वृंदावन गए। मंगलवार को दंपत्ति वृंदावन स्थित श्री हित राधा केली कुंज आश्रम गए, जहां उन्होंने श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के साथ आध्यात्मिक वार्तालाप किया, जिसे एकांतिक वार्तालाप के नाम से जाना जाता है। दंपत्ति ने आध्यात्मिक गुरु से आशीर्वाद प्राप्त किया। मुलाकात के दौरान जब दंपत्ति ने आध्यात्मिक गुरु का अभिवादन किया तो उन्होंने कोहली से धीरे से पूछा, प्रसन्न हो? कोहली ने जवाब दिया, जी अभी ठीक है। इसके बाद उन्होंने कोहली को स्वस्थ और स्थिर रहने की सलाह दी। क्लिप में शर्मा महाराज जी द्वारा समृद्धि और आध्यात्मिक परिवर्तन पर अपने विचार साझा करते समय ध्यानपूर्वक सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा, यह समृद्धि केवल कृपा नहीं है, यह पुण्य का परिणाम है। ईश्वर की ओर सच्ची गति तब होती है जब आंतरिक चिंतन बदलना शुरू होता है। पूरी तरह से दुनिया में जियो, लेकिन पहचान की इच्छा के बिना। प्रार्थना करें, भगवान, मैंने कई जीवन जी लिए हैं, अब मैं केवल आपकी तलाश करता हूं। शर्मा ने भावुक होकर पूछा कि क्या भगवान का नाम जपने से मदद मिलेगी? उन्होंने पूछा, बाबा, क्या नाम जप से हो जाएगा? महाराज जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि ऐसा होगा। विराट कोहली ने 12 मई को इंस्टाग्राम के जरिए टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने 14 साल लंबे रेड बॉल करियर का शानदार अंत किया, जिसमें उन्होंने 123 मैचों में 30 शतकों और 31 अर्धशतकों के साथ 9,230 रन बनाए।
2011 में पदार्पण करने वाले कोहली ने भारत को घरेलू और विदेशी दोनों ही जगहों पर एक प्रभावशाली टेस्ट टीम बनाने में अहम भूमिका निभाई। बतौर कप्तान 40 जीत के साथ वह सर्वकालिक कप्तानी रिकॉर्ड में ग्रीम स्मिथ, रिकी पोंटिंग और स्टीव वॉ से पीछे हैं। संत फिर बोले, जितने महापुरुष हुए जिनका जीवन बदला, प्रतिकूलता से बदला। जब प्रतिकूल समय आए ताए आनंदित होकर सोचें, भगवान की कृपा हुई है, सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिली है, इसलिए आनंद पूर्वक भगवान का नाम जप करें। करीब 3.5 मिनट तक संत प्रेमानंद को गंभीरता से सुनती अनुष्का ने फिर सवाल किया, बाबा, क्या नाम जप से सब पूरा हो जाएगा? उत्तर भी उतना ही तार्किक मिला। बोले, बिल्कुल होगा। फिर उदाहरण दिया, हमने अपने जीवन में इसका अनुभव किया है। सांख्य योग, कर्म योग, अष्टांग योग और भक्ति योग में हमारा प्रवेश रहा है। पहले हम सन्यासी रहे, काशी विश्वनाथ में 20 वर्ष। संत प्रेमानंद ने कहा, भगवान शंकर से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं। वह हर समय राम राम और संकादिक हरिशरणम जपते रहते हैं। वाणी के हर शब्द को इतना ध्यान से सुना मानो से उन सात सात गुण रहे हों। संत ने फिर कहा, यदि राधा राधा जपते हो तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगी। दोनों को राधा नाम की चुनरी ओढ़ाई तो उसे ऐसे शरीर से चिपकाया मानो सब कुछ मिल गया। फिर दंडवत की ओर प्रस्थान किए। आश्रम में करीब 3.5 घंटे गुजारे। वह वाराह घाट में रहने वाले संत प्रेमानंद के गुरु गौरांगी शरण से भी मिले। 5 मिनट उनका आशीर्वाद लिया और फिर दिल्ली निकल गए। विराट और अनुष्का ने प्रेमानंद महाराज से कई मूल्यवान सीखे, जिनमें शामिल हैं भगवान की कृपा। प्रेमानंद महाराज ने बताया कि जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वह भगवान की कृपा और पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों का फल है। महाराज ने सलाह दी कि बाहरी जीवन जैसा भी हो, अंदर का चिंतन बदलना चाहिए। यश और धन की इच्छा के बजाय मन में भगवान के लिए प्रेम और प्रभु के साथ रहने की इच्छा होनी चाहिए। भगवान का नाम जप। महाराज ने आनंदपूर्वक भगवान का नाम जप करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि अगर मन में राधा राधा का नाम रहे तो भगवत प्राप्ति हो सकती है। वैराग्य। महाराज ने बताया कि संसार की प्रतिकूलता ही वैराग्य